Hello student, welcome back in new lecture. So today we are going to start next chapter human health and disease. इस चैप्टर से भी वही मिक्स क्वेश्चन आते हैं. इसमें आपने मेन फोकस करना है पैथोजन पर कि कौन सी डिजीज किससे होती है, इस पे आपने मेन फोकस करना है. यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और जो मेन डिजीज है उनके डायग्नोज प्लस एक्टिविटी पैसिविटी में डिफरेंस, यही छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान है. बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटे छोटे पॉइंट को मिला के एक आपको बड़ा क्वेश्चन देगा. ड्रग्स को एक क्वेश्चन बना के देगा, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से जो है बनते हैं. एड्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, कैंसर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कैंसर के टाइप क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है which disease is not correctly matched with its causative organism and insect vector. तो आप समझ गए, इस तरह क्वेश्चन आएंगे. डिजीज पूछ लेगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ लेगा और ये पूछ लेगा कौन वेक्टर, मतलब ये किससे ट्रांसफर होता है. तो इस तरह क्वेश्चन आपको देगा. देखते हैं. डिजीज मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोन से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और इसको जो है ट्रांसमिट करता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. तो ये तो ठीक है, लेकिन हमें इनकट बचाना है, ठीक है, ये नोट बनाना है. तो ठीक है, मलेरिया तो ये खोलेगा नहीं क्योंकि तो ठीक है. फाइलेरिया आप जानते हैं ये एक निमेटोड से होता है, उसका नाम है वुचिया बैनक्रॉफ्टी होता है और ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है. तो ये ठीक है, लेकिन हमें ठीक नहीं बताना, हमें गलत बताना है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. डेंगू फीवर ये बात सही है, एक वायरस से होता है, ठीक है. डेंगू फीवर एक वायरस से होता है और इसको एडीज मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें नोट कट बताना है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ. एक है चिकनगुनिया भी एक टाइप का फीवर ही होता है और ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये एक्चुअली वायरस से होता है और ना ही ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता, ये भी एडीज मॉस्किटो से ही बेटा फैलता है. तो ये बिल्कुल सही नहीं है और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है. तो हमारा आंसर इसमें डी हो गया है क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना था. आएगा समझ. नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड. फिर से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप जानते हैं. यहाँ से क्या है, प्लाज्मोडियम बुचियेरिया एंड टेमिपा माइक्रोस्पोरम. चलो ठीक है. प्लाज्मोडियम मैंने आपको बताया था, प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है करता है और इसकी 4 स्पीशीज दुनिया में देखने को मिलती हैं. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई. इसमें से फैल्सिफेरम सबसे खतरनाक होती है. तो ये यहां से मैच हो गया बेटा, ठीक है. वुचिया बैनक्रॉफ्टी मैंने आपको बताया निमेटोड होता है. वुचिया बैनक्रॉफ्टी, वुचिया मलेई, दो स्पीशीज है. वुचिया मलेई भी होती है और ये क्या काम करता है, ये एलिफेंटिएसिस जो है कॉज करता है. एलिफेंटिएसिस का दूसरा नाम फाइलेरियसिस भी होता है. इसमें क्या होता है, अफेक्टेड ऑर्गन की लिम्फ वेसल ब्लॉक हो जाती हैं जिससे वो डीफॉर्म हो जाते हैं. लाइक एलिफेंट फुट भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें हाथ जो है वो एलिफेंट के हाथ पैर एलिफेंट की तरह हो जाते हैं. तो ये आ गया. तो यहाँ पर ये आ गया बेटा, ये आ गया, ठीक है. ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, चलो हमने पूरा नाम बता दिया आपको. एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका करता है, एमीबिएसिस करता है और ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है. इसमें फीकल मैटर के साथ में म्यूकस और ब्लड आता है. तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ये आ गया एमीबिएसिस आ गया. माइक्रोस्पोरम से बेटा रिंगवर्म होता है, हालांकि एक दूसरा फंगस होता है. ये फंगस वाली बीमारी है, ठीक. इसमें इचिंग होती है और आजकल रेनी सीजन में बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम हो जाती है ये, ठीक है बेटा. ऐसे आप कर. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मैच द फॉलोइंग डिजीज विद बैक्टीरिया, ठीक है. यहाँ में बैक्टीरिया दिए, बताइए कौन सी डिजीज कौन से बैक्टीरिया से मैच हो रही है. देखिए ये है ट्रिपोनिमा, ठीक है. ये क्या है, ट्रिपेनोसोमा नहीं है भाई, ये है ट्रिपेनिमा, ये है ट्रिपेनिमा पैलिडियम. आप जानते हैं, ये हमने आपको चैप्टर 4 में पढ़ा था. ये एक एसटीडी करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज करता है, उसको हम कहते हैं सिफिलिस कहते हैं. तो ये यहाँ पर मैच हो गया है. यर्सीनिया पेस्टिस खतरनाक बीमारी कॉज करता है, उसे कहते हैं प्लेग, और प्लेग को हम कहते हैं ब्लैक डेथ कहते हैं, ठीक है. और इसका वेक्टर कौन होता है,
इसका वेक्टर होता है एक खास टाइप का जो है माउस, जो वाइल्ड माउस होते हैं, जंगल में रहने वाले जो रैट्स होते हैं, वो इस बीमारी को फैलाते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस आप जानते हैं, इससे एनिमल्स में एक बीमारी होती है, उसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं। ये आगे एंथ्रेक्स। विब्रियो दोबारा क्वेश्चन है, विब्रियो से होता है कोलेरा, ठीक है, रेनी सीजन में फैल सकता है कोलेरा, तो इसका यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मैच द कॉलम डिजीज इट्स डायग्नोस मेथड एस्पेक्टली। ये मेरा एक क्वेश्चन बनता है कि हम कौन सी बीमारी को कौन से तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। टाइफाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड अलग से भी आ जाता है, तो मेरा टाइफाइड होता है, टाइफाइड के लिए होता है विडाल टेस्ट, आप जानते हैं। डेंगू फीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट याद करना आपको, डेंगू फीवर के लिए होता है टॉर्निक्वेट टेस्ट, है कि हाँ ये है। तो डेंगू फीवर का टेस्ट होगा बेटा ये टॉर्निक्वेट होगा, ठीक है। डेंगू फीवर का टेस्ट क्या होगा, टॉर्निक्वेट होगा, ठीक है। सिफिलिस के लिए कौन सा टेस्ट, वाशरमैन टेस्ट, ठीक है। ये तो लर्निंग करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो सिफिलिस का टेस्ट कौन सा होगा बेटा, ये होगा वाशरमैन टेस्ट होगा बेटा, ठीक है। और एड्स के तो आप जानते हैं, एड्स का होता है एलिजा, ठीक है। एड्स का कौन सा होता है, ये होता है एलिजा होता है। डिप्थीरिया कौन सा होता है बेटा, डिप्थीरिया का होता है सिक टेस्ट, ठीक है। डिप्थीरिया का हमारे पास में होता है ये सिक टेस्ट होता है। और ट्यूबरकुलोसिस किसका होता है, ये होता है मेंटॉक टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने याद करने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने कुछ डिसीज बताई, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट बताए, और ये डायग्नोज ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट ऑफ सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। आप जानते हैं लिम्फाइड ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में क्या होता है, जो एंटीबॉडीज हैं वहां पर वो ओरिजिनेट होते हैं। एक तरीके से प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, उनका ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उस ट्रेनिंग के बाद वो क्या होते हैं, अलग अलग पैथोजन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, उसके बाद ये एंटीबॉडी डिफरेंशिएट होने के बाद में सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में माइग्रेट कर जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन ही इनको वो साइट देते हैं जहां पर ये जो है पैथोजन एंटीजन से लड़ते हैं। तो प्राइमरी के दो एग्जांपल हैं, एक बोन मैरो है, एक थाइमस है। सेकेंडरी के बहुत सारे एग्जांपल हैं, स्प्लीन, पेरिपेचिस, टॉन्सिल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये तो है अपेंडिक्स, ये तो है, लिम्फ नोड टॉन्सिल भी है, पेरिपेचिस टॉन्सिल भी है, ये नहीं है, बोन मैरो थाइमस नहीं है बेटा, और यही आंसर आ गया। एक्चुअली ये क्या है, ये तो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन है, दोनों के दोनों, ठीक है बेटा। तो आपने इसको ऐसे याद करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें से आपको ये बताना है कि आपने कौन कौन से एंटीबॉडी पढ़े हैं, ठीक है। तो जौन से नहीं पढ़े होंगे आप उसको निकाल देंगे। आईजी होता है, आईजी होता है, आईजी होता है, लेकिन आईजीआई नहीं होता, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया बेटा, तो इसके चक्कर में फिर ये सारे गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जी होता है, ए होता है, जी होता है, एच तो नहीं होता ना, जे होता, ठीक है। कोई एबीसी थोड़े ही है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आईजीए होता है, कोलेस्ट्रॉल में होता है, जी होता है, ई होता है, एलर्जी में डी होता है, और एम होता है। तो ये तो हमने पढ़े, तो यही हमारा बेटा आंसर आ गया है, ठीक है। डी देख लेते हैं, एम था, ए था, ई था, लेकिन ये आई फिर से आ गए यहाँ, तो ये फिर से ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ये आ गया, ए था, जी था, ई था, डी था, एम था, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द टू एग्जाम्पल आर करेक्टली मैच पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो आप जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है, एक होती है इनेट और एक होती है एक्वायर्ड।
इनेट इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर बर्थ से ही होती है, और जबकि जो इनेट इम्यूनिटी है वो हम लेटर लाइफ में डेवलप करते हैं, और इसको हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एक होता है आफ्टर डिजीज, डिजीज के बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज के लिए रेजिस्टेंस आ जाता है, इम्यूनिटी आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी क्या है, खुद जो है वो एंटीबॉडी तैयार करती है। जबकि पैसिव आप जानते हैं, पैसिव में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी जो कोई और बनाए गए हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी जरूरत पड़ने पर जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाते हैं। इन केस ऑफ स्नैक बाइट एंड टेटनस आप देखते हैं। और या फिर जो है इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक्टिव के लिए हम कभी कभी वैक्सीनेशन भी देते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन डिजीज के बाद और वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी बेटा उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ये बात याद रखने की है, एग्जाम में कई बार ये बात उठ चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि इनेट इम्यूनिटी के नाम पर हमारी बॉडी के अंदर क्या है। तो इनेट इम्यूनिटी के नाम पर हमारी बॉडी के अंदर बेटा बहुत सारे जो है बैरियर्स हैं। एक हमारे पास में फिजिकल बैरियर, इसमें हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। फिर हमारे पास में है सेलाइवा जिसमें लाइसोजाइम होता है, टीयर्स उसमें भी लाइसोजाइम होता है, और स्टमक के अंदर एससीएल बैठा है, वो कौन सा है, फिजियोलॉजिकल है बेटा। ठीक है, फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ डब्ल्यूबीसी हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं और बहुत सारे हैं, वो क्या होते हैं, वो सेलुलर बैरियर होते हैं बेटा। ठीक है, और वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक प्रोटीन तैयार करती है बेटा, उसे हम कहते हैं इंटरफेरोन कहते हैं, वो साइटोकाइनिन का जो है एग्जाम्पल हो सकता है। तो इस तरीके से बैरियर होते हैं जो हमें इनेट इम्यूनिटी देते हैं। तो हमें यहाँ पे सही मैच करना है, वो कौन सा मैच है। ठीक है, देखते हैं। ये बेटा पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, हाँ सही है, ल्यूकोसाइट आप जानते हैं सेल है, और मोनोसाइट, हाँ मोनोसाइट तो बेटा आप जानते हैं फेगोसाइटिक सेल होती है, तुरंत बैक्टीरिया को खा पी कर खत्म कर देती है। जबकि जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हैं, मतलब एक टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं बेटा, ये अभी जो है एंटीजन से फाइट करते हैं और ये सेलुलर बैरियर में है। तो बेटा यही आंसर आ गया इसका, जो है यही आंसर आ गया है। ठीक है, यही आंसर इसका आ गया है। बाकी भी हम आपसे डिस्कस करेंगे एक बार। देखिए, एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक इंजेक्शन, जो एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक इंजेक्शन होते हैं वो हमें बताया बेटा आपको, वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं होते बेटा, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी तैयार नहीं किए, बल्कि कहीं और रेडीमेड कहीं और बनाकर हमारी बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट किए गए। ठीक है, और ये पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। जब भी हमें इंफेक्शन का खतरा होगा हमें वो जो है इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। ये गलत हो गया, गलत क्यों है, ये पैसिव होता। सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आई, फिजिकल बैरियर नहीं बेटा, ये फिजियोलॉजिकल होगा, इसने काम करना है ना, तो ये गलत हो जाएगा। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड एचसीएल। तो बेटा एचसीएल तो चलो है, एचसीएल तो चलो हो सकता है फिजियोलॉजिकल बैरियर है, लेकिन बेटा ये जो म्यूकस कोटिंग आ रही है ये तो फिजिकल का हुआ, तो अल्टीमेट ये भी हमारा गलत हो गया है। तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, तो आपने ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आप जानते हैं चैप्टर में ड्रग्स भी है, तो ड्रग्स में आपने सिर्फ क्या याद करना है, ड्रग्स का नाम क्या है, वो कौन से प्लांट से मिली है, प्लांट के कौन से पार्ट से मिली है, उसका यूज क्या है, मेडिकल यूज क्या है। ठीक है, मेडिकल यूज क्या है और उसका ड्रग एब्यूज क्या है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं। हेरोइन, देखिए हेरोइन आप जानते हैं, हेरोइन जो है वो ओपियम प्लांट होता है, मॉर्फिन प्लांट होता है, उससे मिलती है। ठीक है, तो ये हेरोइन कैनबिस सैटाइवा प्लांट से नहीं मिलती है। ठीक है, और डिफरेंस स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, हेरोइन का ये फंक्शन मैच हो रहा है बेटा, लेकिन ये सोर्स मैच नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल ये गलत हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट, कैनाबिनॉइड्स एंड ट्रोपा बेलारोना प्रोड्यूस हेलुसिनेशन, ये तो बेटा बिल्कुल गलती हो गया। आपको बताया कैनाबिनॉइड्स तो
कैनबिस सेटावा से मिलते हैं, इसमें चरस, हसीस, गांजा आ जाता है। तो ये तो एटोपैरा बेलेडोना से नहीं मिलता है, और वैसे भी वो हेलुसिनेशन नहीं करते हैं, वो तो कुछ देर के लिए यूफोरिया, एक वेल फीलिंग जो है, वेल फीलिंग वाली सेंस देते हैं। तो भाई ये भी रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फिन। आप जानते हैं ना, एक प्लांट होता है पेपर सोमनीफेरम। पेपर सोमनीफेरम एक प्लांट होता है, उसे ओपियम का प्लांट कहते हैं, हिंदी में उसको अफीम कहते हैं। उससे एक लेटेक्स, व्हाइट कलर का एक लेटेक्स मिलता है बेटा। तो उसका हम क्या काम करते हैं, उससे हम फिर हेरोइन तैयार करते हैं, उससे हम जो है मॉर्फिन हेरोइन तैयार करते हैं, और बाद में जब उस हेरोइन का हम एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें मिलता है डाई एसिटाइल। डाई एसिटाइल जो है मॉर्फिन मिलती है बेटा, उसी को हम जो है हेरोइन कहते हैं। और ये सिडेटिव और पेन किलर होता है, ये हमें बेहोश कर देता है, हमारे पेन को खत्म कर देता है। तो ये बिल्कुल यहाँ सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये यही आंसर हमारा आगे। कोकेन, कोकेन एल्टोजाइलम कोका से निकलता है, इसको हम कोक भी कहते हैं, ये तो सही हो रहा है। जरा यहाँ देखो, एक्सीलरेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। बताओ, ये बात अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। क्योंकि उस काम को करने के बाद बॉडी के अंदर बेटा डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या काम करता है, डोपामिन एक तरीके से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये फंक्शन को खत्म करने की इंफॉर्मेशन देता है कि भाई फंक्शन खत्म हो गया, अब जो है आप रेस्ट करें या आप आगे काम नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई कोकेन का यूज करता है बेटा, तो ये डोपामिन के बनने को बंद कर देता है। अब जब डोपामिन का बनना बंद हो गया तो फिर क्या होता है बेटा, वो मैन सुपरमैन बन जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है एनर्जी आ जाती है, बहुत ज्यादा उसका जो है स्टेमिना, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा उसका इंक्रीज हो जाता है, और इसी काम के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये डोपामिन को एक्सक्रीट नहीं करता, बल्कि डोपामिन को बेटा बंद करता है। उसकी वजह से ही हम एक कुछ काम करने के बाद फिर थक जाते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द ईच डिजीज विद करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन जानते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या होता था बेटा, हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज करना था हमने, ठीक है। उसको या तो वीक बना देते थे, या पूरा का पूरा लाइव भी यूज कर लेते थे, जिंदा बैक्टीरिया को भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद बेटा सेकंड जनरेशन में क्या काम करते हैं, जो बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता था, जो हमारी बॉडी के अंदर आके प्रोड्यूस कर रहा था, हम उस टॉक्सिन को निकाल कर वो टॉक्सिन लगा देते थे, बैक्टीरिया को लगा देते थे, बैक्टीरिया का टॉक्सिन लगा देते थे। और जो थर्ड जनरेशन है बेटा, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर या बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर सारे काम जीन से होते हैं। तो थर्ड जनरेशन वैक्सीन में क्या काम करते हैं, वो जीन निकाल लेते हैं जो वो टॉक्सिन बना रहा था, उस जीन को फिर जो है वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो जीन जो है वो टॉक्सिन बनाता रहता है, और हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनते रहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन जो जन्म के कुछ देर के बाद ही लगा देते हैं, उसमें एक्चुअली वो डालते हैं किल्ड बैक्टीरिया, वो किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, किल्ड बैक्टीरिया। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, मतलब इसमें पूरा बैक्टीरिया यूज करना, लेकिन इसे किल कर दिया, ठीक है, ताकि वो बीमारी ना करे। हाँ, लेकिन वो बाहर का पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे। वूपिंग कफ, बेटा वूपिंग कफ में हम जो है, वूपिंग कफ जो है उसमें हम जो है हार्मलेस बैक्टीरिया देते हैं, मतलब बैक्टीरिया तो लाइव देते हैं, जिंदा बैक्टीरिया देते हैं, लेकिन हम उसको लैब में थोड़ा वीक बना देते हैं, उसको थोड़ा वीक कर देते हैं, मतलब ये बीमारी नहीं करेगा, लेकिन एज ए एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। डिप्थीरिया, बेटा डिप्थीरिया में हम बैक्टीरिया का टॉक्सिन देते हैं, उसका टॉक्सिन निकाल के वो बॉडी के अंदर लगा देते हैं। तो ये सेकंड जनरेशन हो गया। यहाँ पर पोलियो, पोलियो तो आप जानते हैं वायरस से होता है, तो बताइए पोलियो में क्या देते हैं, जो पोलियो की दवाई होती है उसमें हार्मलेस वायरस होते हैं, ठीक है। वायरस को लैब के अंदर एटीन्यूटेड
वीक कर दिया जाता है ताकि वो बीमारी ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल वेयर द रिमेनिंग 3 आर। ठीक है, 3 करती हैं, एक जो है उसकी कैंसर प्रॉपर्टी नहीं है। तो बताइए कैंसर होता क्या है? पहले तो मैं आपको बताऊं कैंसर क्या होता है। कैंसर सेल की एक अनकंट्रोल ग्रोथ होती है जिसमें वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सेल ग्रोथ तो करती है, लेकिन सेल काम करने के लिए मॉडिफाई नहीं होते और सेल का एक मास बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक बिनाइन होते हैं, एक मैलिग्नेट होते हैं। बिनाइन ट्यूमर वहीं के वहीं रहता है जहां पर वो बना है और ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लेकिन इस बिनाइन ट्यूमर को अगर हम ट्रीट ना करें तो फिर ये मैलिग्नेट ट्यूमर बन जाता है जो कि खतरनाक हो जाता है और इंडिविजुअल की डेथ भी कर देता है। इस मैलिग्नेट ट्यूमर की एक खास बात होती है मेटास्टेसिस, मतलब इस कैंसर की जो सेल हैं, ट्यूमर की जो सेल हैं, वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू दूसरे ऑर्गन में माइग्रेट कर जाती हैं और वहां जाकर नए नए ट्यूमर बनना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली कैंसर सेल में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जिसको कैंसर नहीं है उनकी सेल के पास में एक बड़ी अच्छी एबिलिटी है, वो है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से क्या होता है, सेल अपनी जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ को रोक के रखती है। सेल के ऊपर कंट्रोल होता है, सेल उतनी ग्रोथ करते हैं, उतना सेल डिवीजन करते हैं जितना उसको करना होता है। लेकिन जब किसी वजह से ये सेल कांटेक्ट ही डैमेज हो जाता है, फिर वो सेल बाकी सेल से अलग हो जाती है। अब इस सेल के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रह गया, अब ये सेल जो है बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करती है, अब इसकी ग्रोथ एंडलेस रैपिड हो जाती है। यही होता है कैंसर। ठीक है, और जब सेल डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको नरिशमेंट भी चाहिए। नरिशमेंट किससे लेंगी? नरिशमेंट वो नॉर्मल सेल से लेंगी। इससे नॉर्मल सेल अपना काम नहीं करेंगी, उनके नंबर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब जब ये नॉर्मल सेल को चारों तरफ से घेर लेंगी तो नॉर्मल सेल अपने जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं कर पाएगी और लास्ट में डेथ हो जाएगी। ठीक है, दे कॉम्पिटिट विद नॉर्मल सेल फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। हाँ ये तो है भाई, ये तो करेगा, लेकिन हमें तो बना कि नोट, हमें तो नोट बताना है, तो ये तो गलत हो गया। चलो, दे डू नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ द फॉर्मेशन। ये भी ठीक है बेटा, लेकिन हमें ठीक तो बताना नहीं, हमें तो रॉन्ग बताना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, हमारा आंसर नहीं बना। दे डिवाइड इन अनकंट्रोल मैनर। हाँ ये भी सही है, लेकिन हमें तो नोट बताना ना। दे शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हाँ ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो करती है, ये बात गलत है, तभी तो वो कैंसर सेल बनी। ठीक है, तो यही आंसर आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा है, द सेल कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री। बताइए किस सेल को हम HIV फैक्ट्री कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनलाइक क्वेश्चन है। आपको पता है जो HIV है वो सबसे पहले माइक्रोफेज में एंटर करता है, माइक्रोफेज में अपना रेप्लिकेशन करता है और वहाँ नए अपने जो हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, फिर नए वायरस वहाँ से बनते हैं और फिर जाके वो हेल्पर T सेल को अटैक करते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि हेल्पर T सेल जो हैं वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं, एडिशनल काम करते हैं, तो इस मैक्रोफेज को कहते हैं HIV फैक्ट्री कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। काफी बड़ा है लेकिन इसमें काम का यही पोर्शन है। इसमें बाद में वो अल्कोहल वाला दे रखा है, ड्रग एब्यूज दे रखा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी आप सिंपल रीडिंग ले लेंगे तो चलेगा। लेकिन मेन इसमें डिजीज है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर के टाइप, ये यहाँ से बड़ा अच्छा यहाँ से बनने वाला है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।